भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। पति गाना गा रहा था, दुनिया हिला दूंगी तेरी चाहत में। पत्नी बोली, अरे रहन दो, रात को खटिया तो हिला नहीं पाते हो, दुनिया के घंटा हिलाओगे। अच्छा शिव, सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? औरत के दूध में। वो कैसे? उसमें मुंह लगाते ही जिस्म के उन हिस्सों में भी जान आ जाती है जिनमें हड्डी तक नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, मर्द और औरत में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कैसे? मर्द को भगवान ताकत दिया है, औरत को जुबान दे के बात बराबर कर दिया है। बात सही है जी। सही बात। कोई ऐसे भगवान का नाम बताओ जो धरती पे रहते हैं। मोदी। क्या? मोदी। मोदी भगवान है? नहीं। मोदी सबका भगवान। सही में? सही में, ऑल इंडिया का भगवान मोदी। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? बन तो जाऊं, लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। तुम्हें सुधार के दिखाऊंगी। तुम दिखा दो, मैं खुद सुधर जाऊंगा। सरकार और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को हम अपनी खुशी से चुनते हैं, फिर चुनने के बाद ना तो सरकार हमारी सुनती है और ना ही बीवी। अब मजे की बात यह है कि सरकार पसंद न आने पर उसे तो हम 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन बीवी पसंद न आने पर हम उसे नहीं बदल सकते। सुनना, हाँ। अगर एक लड़की 4 लड़के को घुमाए तो कैरेक्टरलेस, और एक लड़का 4 लड़कियों को घुमाए तो प्ले बॉय। ऐसा क्यों? वो क्या है ना, एक ताले में कितनी भी चाबी लग जाए तो उसे ताला खराब कहते हैं, लेकिन एक चाबी से कितने भी ताले खुल जाए उसे मास्टर की कहते हैं। आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया तो था। अच्छा, कहाँ है अब? अब उसकी शादी हो गई। अच्छा एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? या तो धोखेबाज निकली? नहीं यार, उसे धोखेबाज मत क्यों। अच्छा, इतना प्यार करते हो? हाँ यार, जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी ना, उस दिन भी देकर गई थी। बताओ ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ औरतें ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता? औरतें कर सकती है, मर्द नहीं। हाँ। खाना बनाना। खाना तो मर्द भी बना सकते हैं। और क्या है, तो और तो सारे कर लेते हैं। नहीं, एक काम है ऐसा। नहीं बता। आप बताओ। उसे नहीं, पैसों से तोली जाती है। तुम कितने शरीफ हो, कितने मासूम हो, कितने सच्चे दिल के हो, इन बातों की अब किसी को परवाह नहीं। पर तुम्हारे पास कितना पैसा है, बस यही तय करता है तुम्हारी कीमत इस समाज में। जो जेब में मोटा बटुआ लेकर चलता है वो हमेशा सर उठाकर चलता है, फिर चाहे उसका किरदार कितना भी खोखला क्यों ना हो। संस्कार, शराफत, मासूमियत अब ये सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। ये बात तुम्हें आज समझ आई या कल, लेकिन समझ जरूर आएगी। एक समय था जब महाशक्तिशाली हनुमान जी ही अपनी शक्तियां भूल गए थे। हनुमान जी जिनमें देवताओं की अद्भुत शक्तियां थी। जब माता सीता का पता लगाने समुद्र पार रावण की लंका में जाना था तो वानरों में इतना शक्तिशाली कोई नहीं था जो समुद्र पार कर सके। उन सब में हनुमान जी भी भूलवन समुद्र किनारे बेबस खड़े थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम वो हो जिसने सूर्य को बचपन में फल समझकर निगल लिया था। तुम वो हो जिसकी दहाड़ से असुर कांप उठते हैं, और आज तुम इस समुद्र के सामने लाचार खड़े हो। जागो पवन पुत्र हनुमान, याद करो अपनी शक्तियां। बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया और आंखों में दिव्य ज्वाला जग उठी। उनके भीतर सोई हुई ऊर्जा फूट पड़ी और दहाड़ते हुए उड़ चले समुद्र पार करने श्री राम के कार्य के लिए। इसी तरीके से कभी कभी हम सब भी हनुमान जी की तरह अपनी ताकतों को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, शक्तियां कभी कहीं खोती नहीं, बस उसे याद करने की जरूरत होती है। सो अगर जीवन में तुम्हारी ग्रोथ रुकी हुई है ना, अपने अंदर के हनुमान को जगाओ, क्योंकि जब तुम ये जान जाते हो कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं, तो असंभव भी संभव बन जाता है। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता,
चलो खरीद लेता हूँ। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो, कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है। आदमी तैयार तो हो गया, लेकिन वो बोला, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस आदमी के दिमाग में गुलाम की बात तो चल ही रही थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी को पकड़ा, हाथ में से कैंची खींची और आओ देखा ना ताओ, उस कैंची को उस औरत के गले में खोप दिया। औरत वहीं मर गई। जब औरत के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस आदमी को मार दिया, और जब आदमी के परिवार वालों को यह बात पता चली तो दोनों परिवार आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें बर्बाद कर देता है। सो सुनी सुनाई बातों पर बिना जाने कभी भरोसा मत करो। एक संत नदी किनारे नहा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने बिच्छू को हथेली में उठाया, बिच्छू ने जोर से डंक मारा, हथेली हिली तो बिच्छू फिर से नदी में गिर गया। संत ने दोबारा उसे हथेली में उठाया और किनारे ले जाने लगे। बिच्छू ने एक और डंक मारा। जैसे तैसे करके संत ने उस बिच्छू को किनारे छोड़ दिया। ये सब देखकर एक शिष्य हैरानी से बोला, ये क्या गुरुजी, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां संत ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा इसका स्वभाव है डंक मारना, मगर मेरा धर्म है इसे बचाना। अगर मैं इसके जैसा हो जाऊंगा तो मेरे में और इसमें फर्क ही क्या रहेगा। सो कभी किसी की बुराई देखकर हमें अपना अच्छा व्यवहार नहीं खोना चाहिए। मरने से पहले एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और बोला, बेटा जब भी ये सिक्के खत्म होने लगे बस ये 4 शब्दों की विशेष प्रार्थना दोहरा देना, थैला फिर से भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और सदा के लिए आंखें मूंद ली। वो वर्षों तक उन सिक्कों को खर्च करता रहा। जीवन की चकाचौंध और ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे उन 4 शब्दों की याद ही नहीं रही। उसे लगा कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे थैला खाली होने लगा। अब बेटे को घबराहट हुई। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो शब्द उसके दिमाग से फिसल चुके थे। वो पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो। पड़ोसी बोला, हाँ मैं एक 4 शब्दों की प्रार्थना जानता हूं, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द कई बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक धर्मगुरु से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। उसने मजाक में कहा, जरूर ये होगा ईश्वर को वोट दो, परंतु कुछ नहीं बदला। वो निराश होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ गया। तभी एक भूखा भिखारी उसके द्वार पर आया। लड़के के पास खुद के लिए भी बहुत कम बचा था, फिर भी उसने अपना बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी की आंखों में चमक आई। उसने तृप्त होकर बर्तन लौटाया और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। लड़का चौंक उठा। उसने सोचा यही वो चिर परिचित शब्द थे।
उसने दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। देखते ही देखते उसका थैला फिर से चांदी के सिक्कों से लबालब भर गया। तब उसे समझ आया, जब उसने किसी की मदद की तभी वो प्रार्थना उसे याद आई।